नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता मुखर जयपुर से और आप सुन रहे हैं सदीनामा। आज रविवार दिनांक 17 अप्रैल 2022 है। लीजिए प्रस्तुत है आज का संपादकीय। मित्रों, आज के समय जरा सी शांति के लिए तरसते हम लोग यदा कदा लाउडस्पीकर की आवाज पर तिलमिला उठते हैं, मगर कर कुछ नहीं सकते। विडंबना यह है कि यही शोर अक्सर धर्म के नाम पर होता है। इसी संदर्भ में आइए जानते हैं हमारे सह संपादक श्री राकेश अचल जी के विचार। संपादकीय का शीर्षक है, क्या जरूरत है लाउडस्पीकर की। पूजा घरों पर लाउडस्पीकर्स को हटाने की मांग यद्यपि उग्र हिंदू संगठनों की है, लेकिन इस मांग का समर्थन मैं भी करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसी संदर्भ में आइए जानते हैं सह संपादक श्री राकेश अचल जी के विचार। संपादकीय का शीर्षक है, क्या जरूरत है लाउडस्पीकर्स की। पूजा घरों पर लाउडस्पीकर्स को हटाने की मांग यद्यपि उग्र हिंदू संगठनों की है, लेकिन इस मांग का समर्थन मैं भी करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उग्र हिंदू या मुस्लिम संगठनों के साथ खड़ा हो गया हूं। पूजा घरों पर लाउडस्पीकर्स की वजह से यदि भारत जैसे देश में सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होता है, तो सभी धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर्स तत्काल प्रभाव से उतार देना चाहिए। इसे टकराव का मुद्दा बनाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। देश में लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल का विवाद नया नहीं है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस विवाद को पुनर्जीवित कर दिया है। देश भर में मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने धमकी दी कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद हो, नहीं तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। राज ठाकरे ने धमकी दी है कि अगर 3 मई तक सभी मस्जिदों के लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए, तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र में मन से जब से बनी है तब से अब तक उसके पास महाराष्ट्र के नवनिर्माण का कोई एजेंडा नहीं है, सिवाय डराने धमकाने के। मनसे के इसी अंदाज को महाराष्ट्र के बाहर के अनेक उग्र हिंदू संगठन अनुसरण करते आए हैं। संघ परिवार के अनुषांगिक संगठन भी इसमें शामिल है। चूंकि लाउडस्पीकर्स को ही टकराव का औजार बनाया जा रहा है, तो सरकारों को ही नहीं बल्कि प्रगतिशील सभी धर्माचार्यों को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए बिना तत्काल प्रभाव से मान लेना चाहिए। लाउडस्पीकर्स का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। यदि 1 सदी पहले कोई लाउडस्पीकर को जानता नहीं था, तब भी सभी धर्मों के पूजा घरों में पूजा होती थी। तब भी जबकि कबीरदास ने मस्जिदों पर चढ़कर बांग लगाने का विरोध किया था। कोई भी ऊंची आवाज जो आम जनता के जीवन में खलल डालती हो, उसके इस्तेमाल से दूर रहने में हर्ज ही क्या है। लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल से पहले और बाद में भी किसी मौलवी ने कबीरदास के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या खुदा बहरा हो गया है जो बांग देने की आज के संदर्भ में लाउडस्पीकर्स के लगाने की जरूरत है। दुनिया के अनेक देशों में मैंने देखा है कि वहां पूजा घरों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, न चीन में और न अमेरिका में। यहाँ तक कि गिरजाघरों के बाहर लगे घंटे भी ऐसी ध्वनि निकालते हैं जो चर्च के परिसर के बाहर नहीं जा सकती। एक दूसरे के सुकून का ख्याल रखना ही सौहार्द की पहली शर्त है, पहली सीढ़ी भी कह सकते हैं आप इसे। यदि बिना लाउडस्पीकर के भी इबादत पूजा अर्चना होती है, तो क्या जरूरत है इन यंत्रों की। अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में कमोवेश हर शहर में पूजा घरों पर लाउडस्पीकर्स बजाने की प्रतिस्पर्धा सी शुरू हो जाती है। इधर पूजा घरों के ताले खुलते हैं, उनमें झाड़ू पोंछा शुरू होता है और उधर लाउडस्पीकर्स के जरिए भजन कीर्तन और नाद सुनाई देने लगते हैं। निश्चित ही इनसे नींद में खलल पड़ती है। अब यदि विरोध किया जाए तो सांप्रदायिकता का आरोप लगता है, और यदि मौन रहा जाए तो भी यही कहा जाता है कि आप छद्म धर्मनिरपेक्षता का प्रदर्शन कर रहे हैं।
ब्रह्म मुहूर्त में जागना और जगाना अच्छी बात है, कलयुग में भी और त्रेता में भी। पुराने जमाने में जब लाउडस्पीकर नहीं बने थे, तब लोग मुर्गे की बांग सुनकर ही उठते थे। मुर्गा उतना ही पुराना पक्षी है जितने पुराने हम। त्रेता में इसे अरुण शिखा कहा जाता था। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। बालक राम और लक्ष्मण जब महर्षि के साथ वन में गए थे, तब वे अरुण शिखा की बांग सुनकर ही जागते थे। उठे लखन निज विगति सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु से पहले जगतपति, जागे राम सुजान। बात जागने और जगाने की है। इसमें इसके लिए लाउडस्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी घड़ी में, मोबाइल में अलार्म लगाइए और जागिए, जगाइए। दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र से उठी ये आग धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी पहुंच गई। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार समेत कई राज्यों में हिंदू संगठनों और बीजेपी ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर पर लाउडस्पीकर लगा लिया है। उनका कहना है कि अजान के वक्त इससे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसे हठ कहते हैं, टकराव कहते हैं। आप अपनी मांग को लेकर प्रशासन के पास जाइए, अदालत का दरवाजा खटखटाइए, न कि जवाबी तौर पर खुद लाउडस्पीकर लगाकर दूसरे के पूजा घर के सामने जा बैठिए। समस्या ये है कि कोई भी इस विषय में न कानून की बात करता है, न कानून जानना चाहता है। क्या मंदिर या मस्जिद में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पर कानून क्या कहता है? लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मनाही नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ शर्तें भी है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर संविधान में नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में प्रावधान है। नियम है कि लाउडस्पीकर या कोई भी यंत्र का अगर सार्वजनिक स्थान पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके लिए पहले प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी जरूरी है। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या कोई भी यंत्र बजाने पर रोक है। हालांकि ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी और बैंकेट हॉल जैसे बंद स्थानों पर इसे बजा सकते हैं। राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौकों पर रियायतें दे सकती है। राज्य सरकार किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउडस्पीकर या दूसरे यंत्रों को बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक दे सकती है। हालांकि एक साल में सिर्फ 15 दिन ही ऐसी अनुमति दी जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ न कोई अनुमति लेता है और न देता है। कोई पढ़ा लिखा आदमी इसी तरह बिना अनुमति के शोरगुल मचने के खिलाफ शिकायत करे तो पुलिस कार्रवाई करती नहीं और बाजा बजाने वाले शिकायत करने वाले का बाजा बजाने उसके घर जा थमकते हैं। दिल्ली में हाल ही में एक पत्रकार के साथ ऐसा हो चुका है। हमारे पास हर गैर कानूनी काम को रोकने के लिए कानून है, लेकिन हम उसका न पालना करते हैं और न करना चाहते हैं। हम बुलडोजर संहिता पर भरोसा करने वाले लोग हैं। कानून है कि लाउडस्पीकर या कोई भी यंत्र बजाने की कितनी ध्वनि होगी, ये भी इन नियमों में तय है। इन नियमों के मुताबिक साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर या कोई भी शोर करने वाला यंत्र नहीं बजाया जा सकता। साइलेंस जोन में अस्पताल, कोर्ट और शैक्षणिक संस्थान आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलाकों में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होगा। कमर्शियल इलाकों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की लिमिट है। इसी तरह रिहायशी इलाकों में दिन के वक्त ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के वक्त 45 डेसिबल की लिमिट है। वहीं साइलेंस जोन में दिन के समय 50 डेसिबल और रात के समय 40 डेसिबल का स्तर होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कैद और जुर्माना दोनों सजा का प्रावधान है। इसके लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में प्रावधान है। इसके तहत इन नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। लेकिन क्या मजाल कि प्रशासन ने आज तक देश में किसी के खिलाफ इन प्रावधान के तहत कार्रवाई की हो। आखिर प्रशासन भी तो हिंदू मुसलमान हो चुका है। प्रशासन यदि अपनी ड्यूटी ढंग से निभाए तो न राज ठाकरे धमकी दे सकते हैं और न कोई और।
तो यह था आज का संपादकीय। कल हम फिर प्रस्तुत होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपनी सखी कविता मुखर को इजाजत दें। नमस्कार।